इस संसार में हर कदम कदम पर उसकी हमें जरूरत पड़ती है। गुरु ऐसा नहीं होता कि एक ही काम करता है, हर कदम कदम पर हमें गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है। पहला गुरु है माता पिता। सबसे पहला तो हमारा गुरु माता और पिता होता है, जो हमारा जन्म देने वाला होता है। सबसे बड़ा, सबसे पहला, प्रथम मां की गोद, पिता की गोद, सब कुछ तो वो सिखाते हैं। बोलना हमारी मां सिखाती है, कुछ भी करना होता है मां। इसलिए पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई। पहले दाई हुआ करती थी, जो बच्चे का जन्म होता था उसके मल को छुड़ाने वाली दाई होती थी। आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होने लगे, सर नर्सें काम करती हैं। उस समय गांव गांव में दाई होती थी। जिस गांव में दाई नहीं होती थी, दूसरे गांव से बुलाई जाती थी। वो भी एक गुरु ही होती है, बच्चे को जन्म दिलाने वाली, साफ सफाई करने वाली। तो पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम रखने वाला होता है। हम जाते हैं गुरु जी के पास, किसी विप्र के पास, पूछते हैं मेरे बेटे का क्या नाम होगा, बेटी का क्या नाम होगा। वो अपनी तुरंत पंचांग को निकाल करके घड़ी मुहूर्त दिन तिथि नक्षत्र मिला करके नाम रख देते हैं। वो भी मेरा गुरु होता है। तो पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम रखने वाला। चौथा गुरु होता है विद्या पढ़ाने वाला, जो हमें अक्षर ज्ञान कराता है। अक्षर ज्ञान करा करके हमें विद्या पढ़ाता है, वो चौथा गुरु होता है। पांचवा गुरु होता है दस्तकारी सिखाने वाला। कोई भी काम सीखना है तो पांचवा गुरु होता है। कोई भी दस्तकारी, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये माइक चलाना, कुछ भी, वो गुरु ही होगा। छठवां गुरु होता है वैष्णव का, जो केवल तुम्हें खटकर्म कराता है। ये काम करो, वो काम करो, जाओ गंगा नहा के आ जाओ, देवी देवताओं की पूजा करा देना। ये छठवां गुरु होता है। और सातवां होता है, सातवां सदगुरु सत्य लखावा, जहां का हंस वहीं पहुंचा हुआ। सातवां सदगुरु होता है, जो इस जीव आत्मा को जहां से आई है वहां तक भेजने का काम करता है। ये आत्मा कहां से आई है, आज तक लोग नहीं ढूंढ पाए। लोगों ने प्रश्न किया, ये जीव कहां से आया है, किसका अंश है, कैसे आया है। बताने को तो हमारे महापुरुषों ने बता दिया, रामचरितमानस में भी बता दिया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश। लेकिन रहने वाली कहां की है, इसका घर कहां है, नहीं पता, आज तक नहीं पता। क्योंकि स्वर्ग इसका घर नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बता दिया कि स्वर्ग इसका घर नहीं है। स्वर्ग कोई स्थायी जगह नहीं है। त्रेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशांति। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का घर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग से तो पुनः आपको मृत्यु लोक में जन्म दे दिया जाएगा। पाप करे तो नरके जाई, पुण्य से पदवी पाई, पदवी पाके हो मत वाला, फिर 84 जाए। वहां कोई स्थान नहीं है। फिर ये आत्मा कहां से आई? सदगुरु कबीर साहब ने उसका जवाब दिया, ऐ जीरा तुम अमर लोक के, तुम कहां के निवासी हो? अमर लोक के निवासी हो। ऐ जीरा तुम अमर लोक के, पर्यो काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वह घर की महिमा आपन गाई हो। तुम उस घर की सुध भूल गए जो घर तुम्हारा है। अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है, हमें ऐसी लगन लगाना है कि अपने घर जाना है। ये संसार हमारा नहीं है। साहब कबीर ने तो सीधे बता दिया है, ये घर तुम्हारा नहीं है। कहां तुम भूल रहे हो, कहां भटक रहे हो?
रहना नहीं देश। साहब तो कह रहे वीराना देश है, ये तुम्हारा देश है ही नहीं, तुम तो अमरपुरी के रहने वाले हो। यहां तुम केवल आए थे कुछ समय के लिए, लेकिन तुमने यही निवास बना लिया। सौदागर सौदे को आया, सौदागर सौदे को आया, हो गया रैन बसेरा रे, कंकड़ चुन चुन महल बनाया। लोग कहें संसार में हर कदम कदम पर उसकी हमें जरूरत पड़ती है। गुरु ऐसा नहीं होता कि एक ही काम करता है, हर कदम कदम पर हमें गुरु जी की आवश्यकता पड़ती है। पहला गुरु है माता पिता। सबसे पहला तो हमारा गुरु माता और पिता होता है, जो हमारा जन्म देने वाला होता है। सबसे बड़ा, सबसे पहला, प्रथम मां की गोद, पिता की गोद, सब कुछ तो वो सिखाते हैं। बोलना हमारी मां सिखाती है, कुछ भी करना होता है मां। इसलिए पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई। पहले दाई हुआ करती थी, जो बच्चे का जन्म होता था उसके मल को छुड़ाने वाली दाई होती थी। आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होने लगे, सर नर्सें काम करती हैं। उस समय गांव गांव में दाई होती थी। जिस गांव में दाई नहीं होती थी दूसरे गांव से बुलाई जाती थी। वो भी एक गुरु ही होती है, बच्चे को जन्म दिलाने वाली, साफ सफाई करने वाली। तो पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम रखने वाला होता है। हम जाते हैं गुरु जी के पास, किसी विप्र के पास, पूछते हैं मेरे बेटे का क्या नाम होगा, बेटी का क्या नाम होगा। वो अपनी तुरंत पंचांग को निकाल करके घड़ी मुहूर्त दिन तिथि नक्षत्र मिला करके नाम रख देते हैं। वो भी मेरा गुरु होता है। तो पहला गुरु है माता पिता, जो है रजबिन का दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई, जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम रखने वाला। चौथा गुरु होता है विद्या पढ़ाने वाला, जो हमें अक्षर ज्ञान कराता है। अक्षर ज्ञान करा करके हमें विद्या पढ़ाता है, वो चौथा गुरु होता है। पांचवा गुरु होता है दस्तकारी सिखाने वाला। कोई भी काम सीखना है तो पांचवा गुरु होता है। कोई भी दस्तकारी, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये माइक चलाना, कुछ भी, वो गुरु ही होगा। छठवां गुरु होता है वैष्णव का, जो केवल तुम्हें खटकर्म कराता है। ये काम करो, वो काम करो, जाओ गंगा नहा के आ जाओ, देवी देवताओं की पूजा करा देना। ये छठवां गुरु होता है। और सातवां होता है, सातवां सदगुरु सत्य लखावा, जहां का हंस वहीं पहुंचा हुआ। सातवां सदगुरु होता है, जो इस जीव आत्मा को जहां से आई है वहां तक भेजने का काम करता है। ये आत्मा कहां से आई है, आज तक लोग नहीं ढूंढ पाए। लोगों ने प्रश्न किया, ये जीव कहां से आया है, किसका अंश है, कैसे आया है। बताने को तो हमारे महापुरुषों ने बता दिया, रामचरितमानस में भी बता दिया गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश। लेकिन रहने वाली कहां की है, इसका घर कहां है, नहीं पता, आज तक नहीं पता। क्योंकि स्वर्ग इसका घर नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बता दिया कि स्वर्ग इसका घर नहीं है। स्वर्ग कोई स्थायी जगह नहीं है। त्रेतम भक्तवा स्वर्ग लोक विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशांति। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का घर स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग से तो पुनः आपको मृत्यु लोक में जन्म दे दिया जाएगा। पाप करे तो नरके जाई, पुण्य से पदवी पाई, पदवी पाके हो मत वाला, फिर 84 जाए। वहां कोई स्थान नहीं है। फिर ये आत्मा कहां से आई? सदगुरु कबीर साहब ने उसका जवाब दिया, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, तुम कहां के निवासी हो? अमर लोक के निवासी हो। ऐ जियरा तुम अमर लोक के, पर्यो काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वह घर की महिमा आपन गाई हो। तुम उस घर की सुध भूल गए
जो घर तुम्हारा है, अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है, हमें ऐसी लगन लगाना है कि अपने घर जाना है। ये संसार हमारा नहीं है। साहब कबीर ने तो सीधे बता दिया है, ये घर तुम्हारा नहीं है। कहां तुम भूल रहे हो, कहां भटक रहे हो? रहना नहीं देश। साहब तो कह रहे वीराना देश है, ये तुम्हारा देश है ही नहीं। तुम तो अमरपुरी के रहने वाले हो। यहां तुम केवल आए थे कुछ समय के लिए, लेकिन तुमने यही निवास बना लिया। सौदागर सौदे को आया, सौदागर सौदे को आया, हो गया रैन बसेरा रे। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये किसी का घर नहीं। सबको एक दिन जाना पड़ता है, कोई नहीं बचा। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो यहां हो, सबको जाना है। राम चले गए, लखन चले गए चारों भैया, कोई ना रहिया, जगत चला जाए। गोपी चले गए, ग्वाल चले गए कृष्ण कन्हैया, कोई ना रहिया, जगत चला जाए, सबको जाना है। कुंभकर्ण रावण बड़जोधा कहते थे हम सूर, वो भी जग में रह न पाए, मिल गए माटी धूर। एक दिन जाना होगा जरूर। सोच, किसी को नहीं रहना है, सबको जाना है। जब जाना है तो जाएंगे कहां? समस्या यह है, केवल संसार में सबसे बड़ा विवाद है, हम जाएंगे कहां? क्योंकि यहां संसार में तो हमें बस एक ही घर बताया गया है। हम स्वर्ग कहते हैं, कोई विश्व कहता है, और ज्यादा जाओगे तो गोलोक, देवलोक, इंद्रलोक, बस यही तो। लेकिन ये हमारे रहने के स्थान नहीं है। ये जीवात्मा जहां से आई है वो देश अमर है। साहब कबीर कहते हैं, जहां से आए अमर वही देश हुआ। हमारा देश अमर है, हम अमर लोक के निवासी हैं। वहां ये संसार का जो विधान देखते हो वहां नहीं है। वैसे भी आज इतना जो देख रहे हैं हम, कभी कभी बहुत मन खिन्न हो जाता है। चिंतन करते करते कभी कभी रात में नींद नहीं आती। कैसा, एक भजन लोग गाते भी हैं, तुमने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये माटी का खिलौना बनाया है, और कैसा अजब बनाया गया है, कैसा सुंदर भी बनाया गया है, और कितने दुर्गुण भी इसके अंदर भरे गए। अजब, खिलौना माटी का है, एक दिन माटी में मिलना है, लेकिन सीना तान के ऐसे चलते हैं जैसे अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है, कल तक जो चलते थे अपनी शान और शौकत पर, सम्मान तक नहीं जलती है उनके तुर्बतों पर। बड़े बड़े राजा और बादशाह, सीना तान के चलने वाले, आज उनके तुर्बतों पर दीपक नहीं जलते हैं। बड़े बड़े बादशाह, सिकंदर जैसा बादशाह, दीपक नहीं जलते हैं उनके यहां। जाके देखना, जाके जितने किला तुम्हें मिलेंगे वहां उल्लू और चमगीदड़ लटके हुए मिलेंगे। कल तक चलते थे अपनी शान और शौकत पर, सम्मत तक नहीं जलती उनके तुर्बतों पर। दीप जलाने वाला कोई नहीं है, क्या फायदा होगा? कम से कम ये मानव जीवन मिला है, कुछ कमाई कर लो, कुछ अच्छे कर्म कर लो। साहब कबीर कहते हैं, कबीर जब तुम पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ था, कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे और तुम रोए। संसार के लोग हंस रहे थे और तुम उस समय रो रहे थे। अरे अब तो ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी करके जाओ ना,
कि तुम हंसते हंसते जाओ और तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारा नाम लेकर के रोए, याद करें। ऐसी करनी करो। लेकिन हमारा कर्म क्या बताएं, 84 लाख योनियां बनाई गई, किसी के कर्म खराब नहीं है, सब अपना कर्म करते हैं। शेर इतना विशाल जानवर है, लेकिन उसको तुम दारू रखो तो पिएगा क्या? चिलम पिएगा? गांजा पिएगा? नहीं पिएगा। और जितने भी पशु पक्षी हैं, गाय के अंदर, गाय के पास अगर मांस के टुकड़े रखो, काट के खाएगा? खाएगी गाय? नहीं खाएगी। दारू पिएगी? नहीं पिएगी। सब अपने स्थिति पर हैं, सब सभी जीव अपने बिल्कुल जो उनका स्वभाव तब था वो आज है, कोई परिवर्तन नहीं। किसी भी जीव को देखो, वो अपने स्थान पर है। लेकिन अगर बर्बाद है कोई,